अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात और आज एक बड़े मंसूबे के बारे में बताना जा रहा हूं। और ये मंसूबा जो है वो बहुत दूर नहीं है लॉन्चिंग में। मार्च के पहले हफ्ते में इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और ये सी पैक से भी बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे ट्रैक का जो मंसूबा है इस पर काम मुकम्मल हो गया है और ये अब मार्च के पहले हफ्ते में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मंसूबे का जो रूट है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके अलावा ये कैसे एशिया और यूरोप को लिंक करेगा इस पर हम बात करेंगे, और कौन कौन से ममालिक हैं जो इसमें कूदने के लिए तैयार हैं और वो अब ये तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है कि उन ममालिक को भी इस मंसूबे में शामिल किया जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ। ये 2009 में ये मंसूबा शुरू हुआ और 2009 में पहली ट्रेन जो थी, बेसिकली इस रूट पर फ्रेट ट्रेन्स जो हैं वो चलेंगी, माल बरदार गाड़ियां जो चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ मुसाफिर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद, तेहरान और फिर इस्तांबुल को जाके ये मिलाएगी। 6540 किलोमीटर पर मुहित ये रेलवे ट्रैक है और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में भी रेलवे ट्रैक मौजूद था, ईरान में भी मौजूद था और तुर्की में भी मौजूद था, लेकिन इसको कनेक्ट किया गया है, इसको आपस में जोड़ा गया है। अब ये जो रूट बनता है वो बनता है इस्लामाबाद से कोयटा जाएगी ट्रेन, कोयटा से ताफ्तान जाएगी, ताफ्तान से तेहरान जाएगी, तेहरान से तब्रेज़ जो है वो ईरान का एक शहर है वहाँ जाएगी, वहाँ से तुर्की में ये दाखिल होगी, अनकरा जाएगी और अनकरा से इस्तांबुल जाएगी। इसकी अहमियत अब ये है कि ये जो रूट है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो आधा एशिया में वाक़ है और आधा ये मुल्क जो है वो यूरोप में वाक़ है। इसी तरह दूसरा दुनिया में सिर्फ ये दो ममालिक हैं जिसमें एक तुर्की है और एक रूस है, जो आधे जो है वो एशिया में वाक़ हैं और आधे जो है वो यूरोप में वाक़ है। तुर्की ऐसा मुल्क है जो आधा यूरोप में वाक़ है, 90% इसका एशिया में और 10% यूरोप में है। अब अगर हम बात करें समुद्री रूट की, तो समंदर के ज़रिए भी पाकिस्तान और तुर्की लिंक्ड हैं और ये रास्ता बनता है कोई तकरीबन 21-22 दिन में ये ट्रैवल होता है। इसमें पाकिस्तान अरबियन सी से ये जाता है और यमन यमन से ओमान, यमन के रास्ते ये आगे जाके गल्फ ऑफ एडन में ये जाता है, फिर रेड सी से आगे जाके एक नैरो सी कनाल है जिसको हम स्विस कनाल कहते हैं, उसके रास्ते ये जाके तुर्की में दाखिल होता है और ये एक बड़ा लेंथी रास्ता है। अब ये जो ज़मीनी रास्ता है इसका सफ़र जो रूट है, जो ट्रैक है 6540 किलोमीटर है, लेकिन ये इस ट्रैक को जो है वो काम किया गया इस पर ख़ास तौर पर कुछ मुश्किलात आ रही थी। कोयटा से ताफ्तान शेख रशीद जब से आए हैं उन्होंने इस पर काम शुरू किया है और अब ये तमाम ट्रैक तैयार है। 10 दिन में इस पर जो है वो सफ़र जो है वो इस्लामाबाद से एक शख्स बैठेगा और 10 दिन में ये जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और 10 दिन में वो जाकर पहुंचेगा इस्तांबुल। और इसमें ईरान के रास्ते जो ज़ायरीन जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेट ट्रेन हैं, माल बरदार गाड़ियाँ हैं, उनका भी ये रास्ता होगा। और जो जितना भी एग्रीकल्चर का सामान है, ज़राअत का सामान है, पाकिस्तान यूरोप की मंडियों तक जाना चाहता है तो वो इस ट्रैक के ज़रिए, इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए जो है वो जा सकेगा। उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान का, क्योंकि जो इन्हिसार है ख़ास तौर पर सऊदी अरब पर है, यूएई पर, इस ट्रैक के ज़रिए ये भी कम हो सकेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चीन जो है वो इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाह रहा है और इसको सी पैक के साथ जोड़ना चाह रहा है। तो ये इस लिहाज से सी पैक से बड़ा मंसूबा है कि चीन इसको सी पैक के साथ जोड़ना चाह रहा है। ML1 बेसिकली कराची से पेशावर तक का ट्रैक है जो सी पैक का हिस्सा है और जिसको चीन ठीक कर रहा है। ये आगे जाके फिर चीन से मिलेगा और चीन इसी के ज़रिए जो इस्लामाबाद, इस्तांबुल, तेहरान, इस्तांबुल जो रेलवे ट्रैक है इसको ML1 से मिलाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि चीन यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल करना चाहता है और तुर्की
के जरिए जो है वो इस ट्रैक को जब जोड़ेगा चीन, तो फिर यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल करेगा। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा, ज़मीनी मंसूबा बन रहा है, क्योंकि जो समुद्री मंसूबा है वो थोड़ा लेंथी है, उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, सफ़र जो है वो ज़्यादा पड़ता है, उसकी लागत जो है वो ज़्यादा पड़ती है। जो ज़मीनी मंसूबा है इसमें क्योंकि रास्ते में सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, ये बेसिकली ये कंट्रीज भी इस मंसूबे में उन्होंने दिलचस्पी ली है, क्योंकि बेसिकली तो इसको ईसीओ ट्रेन मंसूबा कहा जाता है, और ईसीओ में ये 10 ममालिक शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो है वो डोमिनेंट हैं। और ये मंसूबा आने वाले सालों में पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की में एक मरमरे रेलवे टनल है जो यूरोप के साथ मिलाती है। उस टनल के साथ जाके ये रेलवे टनल जो है इस्तांबुल में जाके फिर उस टनल के साथ जुड़ जाएगी, और फिर ये यूरोप की तरफ एक कॉरिडोर खुल जाएगा, जिसको मार्च के पहले हफ्ते में जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। माल बरदार गाड़ियां चलेंगी और फिर मुसाफिर गाड़ियां भी चलेंगी। और एक खुशखबरी पाकिस्तान से ईरान के जाने वाले ज़ायरीन के लिए है कि जो लोग पाकिस्तान से ईरान जाते हैं उनका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा इसके ज़रिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान से यहाँ से कोयटा और कोयटा से ताफ्तान, फिर बॉर्डर से फिर आगे बसेस उनको लेकर जाती हैं, लेकिन ये रास्ता उनके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो लोग क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तानियों का बड़ा लगाव है, तो इस्तांबुल जाना चाहते हैं, तो 60 से 70 हज़ार का जो है वो रिटर्न टिकट जो है वो इस्तांबुल का बाय एयर मिलता है। लेकिन इस रास्ते से एक साइड का वो जो 6 से 7 हज़ार में, 5 हज़ार में, 6 से 7 हज़ार में सफ़र कर सकेंगे, और 10 दिनों में इस्लामाबाद से फिर इस्तांबुल पहुंच सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा होगा, और आने वाले सालों में ये मंसूबा जो है वो गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि सी पैक के साथ ये मंसूबा जुड़ने जा रहा है।